कोहितूर भी पहाड़ था, पत्थर था, उसमें आप जाएं गारे हिरा भी पत्थर। ओहद का पहाड़ देखते हैं तो वो तो वहीं का वहीं खड़ा है, अपने अंदर एक पूरी हिस्ट्री को समेट के। रेड अकीक से निस्बत है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जो चीज उनसे मंसूब हो जाती है वो वैसी खास बन जाती है। खान साहब को बाहर लाने की बहुत कोशिशें की जा रही। वाइफ इज नॉट कंपेटेबल, वो उनके लिए अच्छी साबित नहीं हुई। मरियम जो है ना वो अग्रेसिव, उनका मार्स है, आर्मी का भी मार्स है, साल भी मार्स का है। इस साल तो आर्मी को कुछ नहीं होता, आर्मी जो मर्जी करे। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं अरूज मलिक। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं शर्मीन साहिबा। आइए उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि पत्थरों की ज़िंदगी में क्या अहमियत है, क्या उनके मनफी असरात हैं या जो पॉजिटिव असरात हैं क्या दूर भी होते हैं, और इस्लाम में क्या हकीकत है। क्या अगर कोई, ये भी लोगों को बड़ा एतराज़ होता है कि पत्थरों से क्या होता है भाई, किस्मतें बदलने लगे तो बस फिर तो वो तो अल्लाह कादिर मुतलिक है, रब्बुल अर्शिल अज़ीम है, सब कुछ उसने करना, नो डाउट। मगर अब अल्लाह ये भी तो कहता है ना कि आपको बुखार है तो आप पैनाडोल खा लें। तो आपके जिस्मानी जो वाइब्रेशंस हैं, वो वाइब्रेशंस को एक नेचुरल चीज़, देखिए पानी जो है वो नेचुरल चीज़ है, मट्टी जो है वो नेचुरल चीज़ है, स्टोन भी नेचुरल चीज़ है, और अल्लाह का ऐसा करम है कि हजर अस्वद भी एक स्टोन है। नो डाउट, सुभान अल्लाह, उसकी क्या बात है वो, माशाल्लाह। तो अगर उससे रिलेट करें तो हम जा जा के चूमते हैं अल्लाह का। अल्लाह ने कुछ तो, पत्थर का हमारी ज़िंदगी में वैसे भी बड़ा अमल दखल है। तो कोहितूर भी पहाड़ था, पत्थर था, उसमें आप जाएं गारे हिरा भी पत्थर है, नो डाउट। तो वो फिर गारे सौर जिसने उनको बादशाह को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिफ्यूज दिया था, वो भी पत्थर बड़ी एक मिस्टिक सी चीज़ है। आप जब वहाँ जाते हैं तो आप ओहद का पहाड़ देखते हैं तो वो तो वहीं का वहीं खड़ा है, अपने अंदर एक पूरी हिस्ट्री को समेट के, उसको ना चेंज हुआ ना बदला, और उसको अल्लाह ने, हॉली प्रॉफिट ने उसको बशारत दी हुई है जन्नत की। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छा, तो जब किसी को आप स्टोन सजेस्ट करते हो, जी जी, तो क्या स्टार वाइज करते हो, नाम वाइज करते हो, क्या कोई प्रोसीजर होता है इसका? हाँ जी, सबसे पहले तो हम स्टार वाइज देखते हैं कि उसको क्या स्टोन पहनना चाहिए। उसके अलावा व्हेन समवन कम कि उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई फिजिकल मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है, कोई जादू हो गया, नजर हो गई, तो फिर हम उस हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से। तो उसको फिर अल्टीमेटली डिसाइड करना पड़ता है कि एक तो स्टोन उसे पहनना ही होता है। अब उस दूसरा वो फिर अपने वॉलेट में रख ले या बैग में रख ले या अपनी साइड टेबल पे रख ले, जहाँ से उसे एनर्जीज मिले। तो ये होता है। मगर एक बात मैं आपको बताऊंगी कि सबसे बेहतर जो स्टोन है ना, सबसे बेहतर वो है, अच्छा रूबी का भी मैं आपको बताऊंगी कि रूबी पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। स्टमक की जो डिजीजेज है, अगर किसी को है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो ही नीड्स टू वेयर रूबी, बहुत उस पर वो अच्छा काम करता है। मगर वो भी गर्म होता है, उसको वही ना डिफ्यूज करके आपको पहनना पड़ता है। सबसे बेहतरीन जो स्टोन है वो है अकीक, रेड अकीक। वैसे तो अकीक के सारे माशाल्लाह कलर हैं अकीक में, मगर रेड अकीक से निस्बत है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बादशाह की, इसलिए कि वो बीबी खतीजा ने उनको दिया था वेडिंग के ऊपर, उनको गिफ्ट किया था। तो जो चीज़ उनसे मंसूब हो जाती है वो वैसी खास बन जाती है। आपने देखा होगा हर ट्रक ड्राइवर के हाथ में रेड अकीक होता है, क्योंकि एक्सीडेंटल डेथ से बचाता है। हर ट्रक ड्राइवर के हाथ में आपने देखा होगा बड़ी सी रेड अकीक की उन्होंने अंगूठी पहनी होती है, तो वो एक्सीडेंटल डेथ से बचाता है। अब मुझे लगता है कि अब किसी के हाथ में अगर कोई एक्सीडेंटल इस तरह की चीज़ है, अब वो तो नहीं टलती अल्लाह की तरफ से, तो अगर हो भी जाता है तो वो बंदा बच जाता है। अगर 80% उसकी बचत हो जाती है, गाड़ी थोड़ी बहुत ठुकती है, तबाह नहीं होती। तो मैंने इस तरह से, यकीन करें कि मैंने देखा है लोगों ने काफ़ी सारा एक्सीडेंट हो गया पर असी बच गए तो स्टोन पाया थी। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे किसी का, ये बस उसको है कि ज़रा भी अगर आप एक्सीडेंट प्रोन है, आप नज़र प्रोन है, नज़र से भी बचाता है। अच्छा, बच्चों के लिए भी ये चीज़ें होती हैं कि बच्चों को भी पत्थर पहनाया जा सकता है? जी जी, बच्चों को भी पहनाया जा सकता है, मगर उसका वो बच्चों को ज़रा संभालना मुश्किल होता है। तो उनका यही है कि उनके करीब करीब रखें। अगर पहनाना है तो पेंडेंट में पहनाएं और अंदर जैसे नज़र बहुत बच्चों को लग जाती है, जी हाँ, धागे में डाल के उनको छोटा सा स्टोन आप पेंडेंट
हैंडेड में पहना दें या बाजू पे बांध दें छोटे बच्चों के। जब बच्चों, अब मैंने अपने दोनों बेटों को पहनाया हुआ है, अपनी जो बेटी हैं उनको रेड अकीक की नजर के लिए भी ये है, नजर के लिए भी है, जादू के लिए भी है और प्रोटेक्शन के लिए भी है। तो बस आप एक जो पत्थर है हमारे पास, वो सारे हल जो है वो उसमें हैं, जादू भी है, नजर भी है, और ये जो आमिल है, आमिलों का जो अटैक होता है उसके खिलाफ भी वो बचाता है। और एक बात है कि पत्थर, जब मैं उस वक्त कह रही थी आपको कि ये होता है, हमारा बच्चा बन जाता है, पैल बन जाता है कि वो कलर चेंज करता है, मैंने आपको बताया। एक और भी उसमें चीज आती है जो कि बहुत ज्यादा वी नीड टू नोटिस दैट, कि वो टूट जाता है। अक्सर मुझे कहते हैं आप भी वो पत्थर हमारा टूट गया, क्योंकि उसने एनर्जीज एब्जॉर्ब करनी होती हैं। वो कभी आपके ऊपर इतनी नेगेटिविटी आती है कि वो अपने आप को तोड़ लेता है। इट डजंट लेट दैट नेगेटिविटी, आप सेव हो जाते हो और पेनिट्रेट थ्रू दैट स्टोन, और वो अपने आप को तोड़ लेता है। तो उसको फौरन, वो जैसे ही वो टूटता है, वो नेगेटिव सेंस में जाना शुरू हो जाता है। टूटा स्टोन हमेशा आपको काटता है। चिप हुआ स्टोन, टूटा हुआ स्टोन, क्रैक स्टोन, वो आपको काटना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो लूज कर जाता है ना अपनी सारी पॉजिटिविटी। तो मैं उनको कहती फौरन उतार दो और नया स्टोन आप लगा लो, और वो अच्छा साइन होता है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी आई और उसने आपको बचा लिया। कभी किसी पॉलिटिशियन को भी आपने सजेस्ट किया कि ये स्टोन आपको पहनना चाहिए? हाँ जी, एक पॉलिटिशियन और एक आर्मी के आदमी थे, उनको मैंने किया था, दोनों को सजेस्ट। तो करम है अल्लाह का, अच्छा माशाल्लाह, सूट किया। फॉल बैक तो आज तक बेटा कभी नहीं किया, क्योंकि नेचुरल चीज है, इसमें क्या आप उसको कर लेते हैं। आप वैसे किस को सपोर्ट करती हैं, नून लीग को या तहरीक इंसाफ को, खान साहब को? बस वो बात अजीब सी है ना, जब आपको कोई नॉलेज आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। मेरे हिसाब से तो सारे ही फारिग हैं। तो खान साहब को बाहर लाने की बहुत कोशिशें की जा रही हैं, तो कोई क्या आप उन्हें पत्थर सजेस्ट करना चाहेंगे? अच्छा ये पहनना चाहिए? एक पत्थर पहन के वो आ सकते हैं बाहर, मगर बात यह है कि उन्होंने जो गले में ढोल डाला हुआ है वो जब तक नहीं उतरेगा तो वो फिर मुश्किल है। उनके दरअसल में बहुत अच्छे इंसान है, ही इज अ ग्रेट लीडर, और मगर उनका प्रॉब्लम ये है कि उनके जो करीबी लोग हैं, दे आर नॉट सिंसियर विद, तो उसमें फिर ये हो जाता है। इस वजह से उनका है, उनकी वाइफ इज नॉट कंपेटेबल, वो उनके लिए अच्छी साबित नहीं हुई, उनके सितारे आपस में मिलते नहीं हैं। वो आपने तो प्रेडिक्शन पहले ही ये कर दी होगी कि अच्छा ये ऐसे होगा। बहुत दफा मैंने उनको ये कहा है कि बुशरा बीबी, उनको एक वक्त आएगा कि लोग कहेंगे कि बुशरा बीबी थी जिनकी वजह से ये मुसीबत में फंसे हुए हैं, मगर अब क्या किया जा सकता है, उनका मुकद्दर। मरियम नवाज साहिबा का क्या फ्यूचर देख रही हैं? मरियम जो है ना, वो अग्रेसिव, उनका मार्स है प्लैनेट, और मार्स एक अग्रेसिव प्लैनेट होता है उनका जो, और ये आर्मी का भी मार्स है, और ये 2025 साल भी मार्स का है। इस साल तो आर्मी को कुछ नहीं होता, आर्मी जो मर्जी करे, आर्मी विल स्टे इन पाकिस्तान। तो ये तीन चीजें हैं, वो इसलिए अग्रेसिव हैं, और इमरान खान वैसे ही अग्रेसिव हैं। तो हम तो एज ए कॉम बहुत ही अग्रेसिव हो गए, हमें बस लड़ा लो ये बड़ा बहस करा लो, तो वो एग्रेशन हमें सूट करती है। तो उनकी जो एग्रेशन है वो लोगों को जो है ना अट्रैक्ट करती है, बट शी विल डू समथिंग फॉर पंजाब। और शहबाज शरीफ के बारे में? शहबाज शरीफ का ये है कि 2 एस हैं उनके, वो भी लिब्रा है, इमरान खान भी लिब्रा है। हालांकि देखिए दोनों का एक ही है, और उनका वीनस बनता है उनका प्लैनेट, मगर वो क्यों आगे है इमरान खान से, कि इमरान खान वोवेलियन है और वो एस हैं। जो वोवेलियंस होते हैं ना, AEIOU, वो एस के बच्चे होते हैं। अच्छा, एस उन पे भारी ही रहता है, और ही हैज 2 एस। शहबाज शरीफ वो अपने मुकद्दर का उनको है, मगर अभी ये अगस्त के बाद उनके सितारे नीचे आना शुरू हो जाएंगे। जब नाम रखा जाता है अगस्त के बाद स्टार नीचे आना, SS जो है ना वो भी उनको सूट नहीं करेगा, वो भी नहीं बचा सकेगा उनको। और अगर किसी के नाम में डबल A हो, A दूसरा नाम भी A से स्टार्ट, हाँ जी बहुत अच्छा है, डबल A भी बहुत अच्छा है। और मगर ये है कि T जो है ना, T S को काटता है,
TS बस ये आपस में एक दूसरे को करते हैं, मगर वो वेलियंस एक फैमिली होते हैं, AEIOU, और ये अगर एस के नीचे आ जाए तो ये उसके बच्चे के तौर पे काम करते हैं। अच्छा, एक लोगों को ये भी बड़ा कंसर्न होता है, कुछ लोगों का बिलीव होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम किस वर्ड से रखना चाहिए। हाँ जी, बहुत जरूरी है। और लेकिन लोग इसे कहते हैं अच्छा ये किस जहालत में पड़ गई हो, इसका कोई इम्पैक्ट? बहुत इम्पैक्ट होता है। क्या इम्पैक्ट है इसका? बहुत इम्पैक्ट है। नाम से रखना चाहिए, देखना चाहिए उसका स्टार कौन सा है, उसका प्लेनेट कौन सा है, उस चीज को फॉलो करके रखना चाहिए। क्योंकि मगर अगर आप नॉर्मल भी रख लेना तो नॉन कंपेटेबिलिटी का भी एक कफारा है। अब इमरान खान और बुशरा बीबी की जो नॉन कंपेटेबिलिटी है सितारों की, उसका वो एक कफारा देते तो उससे ही उनका काम बन जाएगा। अच्छा। ये देखे ना कि हाँ, साथ साथ हल भी बता रही। बस वो मेरा काम, अब देखें, यू केम टू मी, तुम कोई मुझसे नॉलेज के लिए आता है, मैं तो कहती हूँ नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। बिल्कुल। और एक कभी बांटने से, दौलत खर्च करने से भी कम नहीं होती, और नॉलेज भी जो बांटने से, शेयर करने से भी कम नहीं। मैं इन दोनों चीज़ों पे यकीन रखती हूँ। तो ये है कि वो कफारा अगर दे दिया जाए नेम की कंपेटेबिलिटी का, तो उससे भी बड़ा अल्लाह करम करता है। अच्छा, बाज़-औक़ात ऐसे भी होता है कि अगर पाकिस्तानियों की बात की जाए तो 99% आवाम जो है वो बाहर जाना चाहती है। हाँ जी। बार बार अप्लाई करते हैं, रिफ्यूज़ल आता है, तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। बस उनके लिए है, बाहर जाने वालों के लिए तो जो स्टोन जो बाहर आपको पहुंचा देता है वो एक ही है। वो है उसको कहते हैं डुप्लेट ओपल। 2 रंग का ओपल होता है। वो मिलता बड़ी मुश्किल से असली, वो पीछे से उसको लकड़ी लगानी पड़ती है क्योंकि वो बड़ा पतला होता है। अक्सर उसके पीछे जब आप डुप्लेट ओपल ढूंढेंगे तो उसके पीछे ना लकड़ी लगी होगी। अगर लकड़ी लगी है तो वो 50% आपको चांस है कि वो असली है। वो आप पहने तो वो आपको बाहर पहुंचा देता है। उसके साथ फिर मुकद्दर है, फिर अल्लाह की तरफ से अगर आपके लिए रेमेडी आनी है तो फिर आ जाती है। अच्छा, गुफ्तगू जो है वो ख़त्म करने का तो दिल नहीं कर रहा। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बातें हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने वक्त दिया, और बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ें जो कि नई थी वो हमें सीखने को भी मिली और सुनने को भी मिली। यकीनन आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत सारे मसाइल का आपको हल भी मिल जाएगा जब आप इसको देखेंगे। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।